जानकारी। तो सबसे पहले आप लोग को धान के बारे में बताऊं या गेहूं के बारे में बताऊं या सरसों के बारे में बताऊं, कौन सी के बारे में आप लोग की इच्छा है? धान के बारे में अभी बताइए। शुरू करिए धान की। हमें तीनों वैरायटी और तीनों चीज़ तीनों की चाहिए जानकारी हमको। अभी तो हमारी रबी खरीफ की है, अभी खरीफ की हुई, किस विधि से क्या करना चाहिए। फिर हाँ जी, फिर आ गई रबी। तो धान, कोई भी धान, आपका घर का धान है या बाजार का धान है या रिश्तेदार का धान है, तो सबसे पहले उसको ये सीखिए कि हम धान न अपने खेत में बोए, हम बीज बोए। हाँ हाँ, धान न बोए, बीज हम बोए। बीज बोए। बाजार में जाते हैं तो वो कहता है कि बीज है, लेकिन बीज नहीं रहता, वो धान रहता है। तो उसको बीज हम कैसे बनाएंगे वो हम सीख रहे हैं। तो बीज हम कैसे बनाते हैं कि 1 एकड़ के लिए, जानकारी लीजिए, बहुत कीमती चीज़ है। हाँ, हाँ। बहुत कीमती पढ़ाई दे रहा हूँ। जी जी जी। 1 एकड़ के लिए सिर्फ 2 किलो धान की जरूरी है। और 2 किलो धान आप गिनती कर करके, अभी तो कोई गिनती नहीं किया हूँ, हाँ गिनती कर करके देखिएगा तो मोटा धान जो होता है से 80,000 से 82,000 दाना होता है 2 किलो। और 1 एकड़ में सिस्टम से यदि रोपाई करेंगे ज़्यादा उपज लेने के लिए तो 64,000 पौधा की आवश्यकता होता है। तो वो धान को हम बीज कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हम बीज का चुनाव करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो 2 किलो धान लेंगे और उसके लिए 4 लीटर पानी लेंगे और 1 मुर्गी का अंडा लेंगे, देसी रहे या विदेशी रहे। अच्छा अच्छा, मुर्गी का अंडा। 1 अंडा जी जी। और अच्छा अंडा लेंगे। वो अंडा को क्या करेंगे, 4 लीटर पानी में हम डालेंगे। वो अंडा यदि पानी में बैठ गया और यह अंडा नहीं छूटे हैं तो अंडे के बराबर आलू लीजिए। तो कोई आदमी है कि अंडा नहीं छूटा है तो अंडे के बराबर आलू लीजिए, वो आलू के पानी में डालिए। वो आलू बैठ गया तो समझिए कि आलू या अंडा दोनों सही है। एक चीज़ डालिएगा, चाहे आलू डालिए चाहे अंडा, अंदर चले जाना चाहिए, पानी में डूबना चाहिए। हाँ, डूबना चाहिए। तो समझ जाइएगा कि हमारा अंडा अच्छा है। तब बात करेंगे कि नमक का पैकेट को लेंगे। तो नमक को पैकेट के लेकर के उसको आप खोलेंगे और थोड़ा थोड़ा नमक घोलेंगे उसमें पानी में। जब 17% का नमक का घोल तैयार हो जाएगा तो वो मुर्गी का अंडा जो है तो ऊपर तैरने लगेगा पूरा। जब ऊपर तैरने लगेगा तो हम अंडा को निकाल लेंगे, नमक देना बंद कर देंगे। और जब तक के 17% नमक का घोल तैयार ना होगा तब तक वो अंडा ऊपर आएगा ही नहीं। आएगा। बहुत सही। तो ये परीक्षा हो गया पहला परीक्षण। तो अंडा हम नमक का घोल तैयार कर लिए, अंडा निकाल लिए, जिसका था उसको हम दे दिए या खाद नहीं खा। अब रह गई बात कि अब नमक का घोल में हम क्या करेंगे, तो जो 2 किलो धान हम रखेंगे उसको हम ठंडा पानी में डालते हैं तो 2 भाग में बढ़ जाता है। हमारा धान ऊपर और अच्छा धान नीचे। लेकिन हम जो 17% का नमक का घोल जो तैयार किया तो ये धान 3 भाग में बढ़ गया। हमारा धान ऊपर और अच्छा धान नीचे। रोगग्रस्त जिसको किडनी खराब है, अल्सर है, अपेंडिक्स है, जॉन्डिस है, बुखार लगा है, भुतवा लगा हुआ है, ये बीच में नाचने लगता है। ये वाला ये बीच में, ये दोनों बहुत ही नुकसान करता है। ये क्या करता है रोगग्रस्त धान कि आपसे खाद भी ले लेता, दवाई भी ले लेता, रोपाई भी ले लेता, सब कर लेता है, बाली दे देता है। जब किसान सोचता है कि आज हमारा अच्छा धान हुआ उस समय में बाली मर जाता है तो किसान की कितना नुकसान हो गया। तो ये दोनों धान के आधे ही हटा देना, ये दोनों धान को जबकि वो तैरती है उसको भी हटाना, उसको तो जल्दी हटाना। अभी दोनों धान पे मरा हुआ वाला तो आप सिलेंडर करके कि हमें कोई शक्ति नहीं है। वो रोगग्रस्त वाला बहुत खतरनाक है, नीचे भी जा रहा ऊपर भी जा रहा, समझ गया ना। ये तैरते रहता है तो इसको कैसे निकालेंगे कि मरा हुआ धान को एक प्रकार से छाट के हटा दिए और रोगग्रस्त की एक प्रकार से बाल्टी में पूरा हाथ हिलाए और दूसरी बाल्टी में वो गिराए, जितना रोगग्रस्त है सब निकल जाए। फिर एक बार उसमें फिर पानी डालेंगे, फिर एक आध भूसा घासा जाए तो फिर तैरते तैरते फिर निकल जाए।
इतना धान यदि निकल गया तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि हमारा 82,000 दाना है। तो अब उसको पा करेंगे, इस साफ पानी से 4 बार धोएंगे, नमक अंश को खत्म करेंगे, फिर पा करेंगे कि उसको 24 घंटा के लिए जूट का बोरी या सूती की झोली में उसको बांध करके पानी में डुबा देंगे। 24 घंटा के बाद में उसको निकालेंगे और ऐसे उसका स्थान पर रख देंगे। आधा घंटा में सब पानी निकल जाएगा। आधा घंटा के बाद में उसको थोड़ा सा खोलेंगे, 10 मिनट हवा लगेगी। 24 घंटा पानी में रहते चिपचिपापन आ जाएगा। इसके बाद में उसमें ट्राइकोडर्मा नाम के पाउडर आता है, 3 ग्राम 1 किलो में दिया जाता है, तो 2 किलो में 6 ग्राम। पाउडर ट्राइकोडर्मा रहता है, यदि ट्राइकोडर्मा नहीं मिलता है तो गैया का मूत्र मिला दी, सही ट्राइकोडर्मा हाँ आता है। तो वो मिला करके तो धान को ऐसे मिला करके और 24 घंटा के लिए फिर सूखा हुआ जूट का बोरी में ऐसे करके दबा करके अंधेरा में उसको दबा दें। तो 24 घंटा यहाँ और 24 घंटा पानी में रहा, 48 घंटा हो गया। अब हम कहाँ चलेंगे? खेत का तैयारी करेंगे। कहाँ? जहाँ नर्सरी डालते हैं, यानी बीहन डालते हैं बीज के लिए। हाँ, तो कितना खेत लेंगे? 2 किलो धान के लिए 30 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा का एरिया लेंगे। 100 पट्टी से 10 इंची का नाली बनाएंगे, उसको 10 इंची का नाली बनाएंगे और बीच में रहेगा 30 फीट लंबा और 4 फीट का ऐसे एरिया लेकर के बीच में एक नाली, फिर 4 फीट पर एक नाली, 6 वो गेट बनाएंगे। मल्टन बीटा हाँ, अच्छा ढंग वो खन्ने से अच्छा बनना चाहिए। और उस बीहन को एक अच्छा से तैयार करेंगे, जैसे मिर्ची भाजी के लिए नहीं बारीक तैयार करते हैं उसको तैयार करेंगे। इसके बाद में नाले में हेल करके बीहन को इस प्रकार से डालना है। क्यों? हाँ, जो कि उछल यहाँ पर 2 प्रश्न है। क्यों आप डालते हैं ऐसे, हम डालते हैं ऐसे, दोनों के 2 अर्थ है। ऐसे का मतलब होता है हे माता धरती, हम 30 किलो नहीं डाल रहे हैं, 20 किलो नहीं डाल रहे हैं, हम 2 किलो तो आपको चरणों में डाल रहे हैं। यानी मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो हम लोग मांगते हैं, तो धरती माता लंबा 30 फीट चौड़ा का 6 को गेट बनेगा। अच्छा, वो गेट इतना ऊंचा रहना चाहिए और नाली इतना नीचा रहना चाहिए, यानी 6 इंच नाली होना चाहिए। और नालिए में हेल कर करके और हमको बीज इस प्रकार से डालना है, माता के चरणों में 2 फीट हमारा इधर हाथ गया और फिर नाली से 2 फीट उधर भी हाथ आया, फिर 2 फीट उधर गया, तो वो मतलब हमारा पाँव इसमें नहीं जाना चाहिए। हाँ, हमें खन्ने पे ना पैर में जाना चाहिए। हाँ, उसमें नहीं जाना चाहिए। हाँ, इसीलिए बेड बनाए। और पानी कैसे देना है? नालियों में पानी देना है, तो चूस करके चौपटी वो अपने आप को जो लेना है वो ले लेगा, शोषित कर। अब ये हो गया, आप नर्सरी बीहन आनी डाल दीजिए। अब हमको चलना है कहाँ? खेत का तैयारी करने के लिए, जहाँ 1 एकड़ हमको लगाना है, रोपाई करना है। हाँ, रोपाई करना है कहाँ? इसलिए इसमें 7 सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है। तो पहला सिद्धांत बोलता है क्या? सिद्धांत 7 है, ये सिद्धांत 7 है। मुख्य सिद्धांत तो बहुत है, लेकिन मुख्य सिद्धांत को बात करते हैं। पहला सिद्धांत बोलता है कि बीज शोधन एवं बीज उपचार, पहला। दूसरा बोलता है कि 7 से 14 दिन के ही पौधे को रोपाई करना, यानी 14 दिन तक आप रोप दिए तो बहुत उपज होगा, माता पिता संग में हो जाता है। और तीसरा बोलता है एक जगह पर एक ही पौधा लगाना, लेकिन मिट्टी सहित लगाना, मिट्टी धोना नहीं। हाँ, मिट्टी सहित, मिट्टी को उसको छुड़ाना नहीं है। चौथा बोलता है कि लाइन से लाइन कतार की दूरी 10 इंच रहे, समझ गए ना? इधर से भी 10 इंच रहेगा और इधर से भी 10 इंच रहेगा दूरी। 5वां बोलता है कि हाथ से चलने वाला मशीन, यानी कोनो गिरर से 2 बार गुड़ाई निदाई अवश्य करना। गुड़ाई भी होता है, पानी इतना रख करके और इस प्रकार से मशीन हम बतलाए थे अभी, गुड़ाई होता है, हाथ से ढके गुड़ाई होता है। तो वो खरपतवार जो आपका है वहीं पर नष्ट हो जाता है, निदाई कर सकते। 6ठा बोलता है क्या कि गोबर वाली खाद, यानी जैविक खाद
अधिक से अधिक अपने खेत में प्रयोग करना। हाँ। जितना सड़ा हुआ पत्ता डाल दीजिए, सड़ा कर घास सड़ा करके डालिए, मतलब ढैंचा बो दीजिए, वो उसको सड़ाइए, इस प्रकार से मूंग बो दीजिए, उसको सड़ाइए, मतलब सड़ा हुआ हाँ सड़ा हुआ जो है हाँ जितना माँ धरती जो है तो सड़ा हाँ, मांगती सड़ा है, हुआ मतलब अच्छा नहीं मांगती। सड़ा हुआ वाला खाद डालिए। सातवां में बोलता है कि मुख्य क्यारी जो आपका बंधा है, गटवा है, वो उसमें जल भर करके नहीं रखे, नमी बना करके रखे, मतलब जल भरने से मीथेन गैस मार देता है। इस 7 सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है। खेत की तैयारी जैसे आप करते हैं उसी प्रकार से करना है, कोई हट के नहीं करना है। आप क्या करते हैं कि पहले खेत को जुताई करते हैं, मतलब आते हैं ट्रैक्टर से चाहे नागर से, जैसे जिसका व्यवस्था बनता है, तो खेत को जुताई करना है। खेत जुताई करने के बाद में उसमें क्या करना है कि जैसे आज जोत दिया, फिर पानी उसमें हिला के 4 दिन के बाद में फिर जोत दिया, फिर यदि पानी की व्यवस्था है तो फिर पानी हिला करके 4 दिन, 3 दिन के बाद फिर जोत दिया, तो 4 दिन 8 दिन और 2 दिन, 2 दिन कीचड़ मचा दिया। 10वां दिन यदि आप रोक देते हैं तो आपका 1 क्विंटल का वृद्धि रोज होता है। अब उसको बीहन को खोदना है कैसे? ऐसे नहीं खोदना है, खोदना है ऐसे और रखना है ऐसे मिट्टी से, और वहाँ रस्सी लगा करके रखे। एक आदमी इधर रहेगा, एक आदमी उधर रहेगा, और बीच में 4-5 जो भैया या दीदी, उसमें रस्सी में निशान बना दीजिए 10-10 इंची पर, और वो खूंटी 2 इतना बड़ा बड़ा रखिए, एक रस्सी वहाँ खोल दीजिए, एक रस्सी यहाँ खोल दीजिए। नए आदमी हमारे पास में तो पति पत्नी है, तो एक खूंटी उन्हें कर दीजिए, खूंटी में बिहन थोड़ा सा ले करके, जैसे दिवाली के दीपक जलाते हैं, और उसे हर खुदना के पास में खड़ा पौधा उसको मिट्टी सहित रोपित कर, फिर उस रस्सी को उखाड़ करके फिर ऐसे बैठेंगे 10 इंची पर, एक लकड़ी का 10 इंची का इन्हें रखिए, एक रखी है उन्हें, फिर रोकते चले जाइए। इस प्रकार से 16 लाइन रोकना है, 16 लाइन रोकना है। 16 लाइन के बाद में एक लाइन नहीं रोकी, छोड़ दीजिए गैर। हाँ हाँ उसका बताऊंगा, वो काहे के लिए हम छोड़वाए, वो हवा के आवागमन के लिए छोड़वाए, और कचरा निगाह भी कर करके तो जगह में रख देंगे, या तो मतलब कि कुछ खाद वगैरह गोबर वाली सड़ा हुआ खाद फेंकना है तो उस नाली से है करके फेंकेंगे, या तो मतलब कि वो जो 16 लाइन पर 1 लाइन दिए थे कि उसको पर्याप्त हवा भी पर्याप्त मिलेगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा। वो पौधा ये चिंता नहीं करना है कि हमको 1 लाइन नहीं रोके तो हमारा कम बहुत ज़्यादा बनाएगा, उसको जगह पर्याप्त मिल रहा है, वो पौधा कवर करे। हाँ, इस प्रकार से हम रोपित कर दिया। पहले जब रोपेंगे तो देखने में एकदम खराब लगेगा, इसलिए सर्दी में आदत बना हुआ है बड़ा पौधा रोपने का। हम छोटा पौधा रोपेंगे, लेकिन छोटा पौधा जल्दी समझ जाता है। अब इसका हम क्यों रोपवाए वो बतलाने जा रहा हूँ आपको। 10 दिन का 10 से 14 दिन का पौधा जो रहता है वो माता पिता के संग में रहता है, तो वो जब हम मिट्टी सही तरीके खोद करके लगाते हैं तो उसको मनोबल घटता नहीं। जैसे छोटा बच्चा का स्कूल ले जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो रास्ता पकड़ लेता है तो पढ़ने चला जाता है, तो उसी प्रकार से छोटा पौधा जल्दी संभालता है। और इसके बाद में 10वां दिन फिर उसको फिर कोनो भी जैसे धुलाई कर देते हैं, तो जब कचरा छोटे छोटे रहते हैं तो जल्दी नष्ट हो जाते हैं, समझ गए ना। तो 2 बार गुड़ाई कर देते हैं तो वो पौधा में हवा और जड़ उसका ज़्यादा दूरी तक जाता है, वो पौधे जल्दी विकास कर जाता है। तो पहले बनेगा आप रोपे हैं ये 1 से बनेगा 3, 3 से बनेगा 9, 9 से 27, 27 से काफी। एक पौधे को 204 कल्ले आने का क्षमता होता है। एक पौधा, एक पौधे से 204 कल्ले 4 कल्ले आने का क्षमता होता है। लेकिन आप अब जितना बना सकते हैं मेहनत करें। आप मान लीजिए आप लोग हैं तो 3, 4, 5 आ जाता है, लेकिन इसका जब बढ़ेगा तो तिगुना बढ़ते जाएगा। 1 से 3 बनेगा, 3 से 9, 9 से 27, 27 से काफी आने तिगुने बढ़ते जाएगा। अब जैसा मेहनत आपकी, हाँ तो ये होता है। अब लाइन से लाइन तक तार की दूरी 10 इंची रखने से क्या होता है कि जो मशीन चलाने में आराम होता है, निदाई करने में आराम होता है, मतलब उसको पौधे को ग्रोथ मिलता है, हवा मिलता है,
फिर और आगे बढ़ता हूँ। और जो का होता है कि उस जो जितने जो आपका जो पौधा लगाए हैं सब एक सघन दिखने में लगता है, सुंदरता लगेगी। हाँ। अब जब पौधा तैयार होगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, लगेगा कि जितना चौड़ा चौड़ा पूरा पत्ता हो जाएगा, लगेगा कि घर से हाँ इसमें कल ले आएंगे। हाँ तो तब आप कहेगा कि घर का धान नहीं है, ये लगता है कहीं दूसरे देश का धान है, ऐसा दिखने में लगेगा। हाँ, आकस्मिक गांव वाले आकर के सब दिखना लगेंगे, हाँ, रिश्तेदार को आप खुद फोन करने लगेगा कि देखिए आकर के ऐसा हो गया। हाँ। कि इस प्रकार से इसको धान का खेती, इसका नाम है, फुल नाम है सिस्टम ऑफ राइट इंटेंसिफिकेशन। लेकिन हम उतना बड़ा शब्द नहीं बोलते हैं, इसको अपनी भाषा में, किसानी भाषा में हम लोग इसको सीरी विधि नाम से प्रचलित किया। सीरी विधि। हाँ जी जी। हाँ सीरी विधि। हाँ, कितना जगह सीरी विधि कहते हैं, कितना मेडास्टर पद्धति कहते हैं, कितना सीरी पद्धति बोलते हैं, कितना SRI पद्धति बोलते हैं। इस पद्धति को नाम है सीरी विधि, यानी लक्ष्मी लाने का तरीका। तो इस प्रकार से यदि कोई भी किसान करता है तो ये सीरी का वरदान है, दुगना से तिगुना अवश्य उसको मिलता है। ये वरदान है सीरी का कि दुगना से तिगुना मिलता है। हमको भी फायदा हुआ है, तो हम अपने किसान से हम झूठ बोलने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। हमको फायदा हुआ है तो हम दूसरे से कहने आए हैं, तो आपको भी फायदा हो जाएगा। तो हम ऐसे आपको 1 2 3 4 5 6 7 हमको बतला ही रहे हैं, 7 को अभी हम बतला रहे हैं। तो कम से कम अपने गांव में अपने रिश्तेदार को 55 किसान को आप लोग भी फायदा हो जाएगा तो बताइएगा, समझे ना। तो यही है ये सीरी विधि से धान लगाने की खेती का तरीका। धान न लगाओ 1 कुंटल। हमें कहना है कि पहले आप ज़्यादा मत लगाइए, हाँ, जितने में तुम्हारे 10-20 मिल में लगाइए, उसे ट्राई करके देखिए। ट्राई करिए। हाँ, 10-20 मिल में, 5-20 मिल में, 25-20 मिल में, 50-20 मिल में, 1 एकड़ में करके देखिए। उतनी अलग किसानी कर लो, बाकी और आने हाँ, बाकी अपने अच्छा से कीजिए। थोड़ा पहले आगे सीख लीजिए, यदि फायदा होगा तो कीजिएगा, और नहीं फायदा होगा तो नहीं, मत छोड़ कीजिए, दीजिएगा। छोड़ दीजिएगा। बिल्कुल सही है। मेरा नाम है महेश सिंह पवार। बिहार राज्य में बोधगया विकास खंड में चुनुक बिघा गांव में, वहाँ प्राण द्वारा मैं VRP पोस्टिंग पर काम कर रहा हूँ। यहाँ सतना जिला में आत्मा से जुड़ करके मैं सेवा देने के लिए अभी आया हूँ। अभी तो आया हुआ मेरा 2 दिन हुआ है। अब यहाँ अभी जबलपुर कृषि विज्ञान केंद्र में यहाँ खरपतवार का ट्रेनिंग लेते हुए खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर में यहाँ पर ट्रेनिंग हमारे किसान भाई ले रहे हैं। उस बीच में हम थोड़ा इन लोग को SRI पद्धति के बारे में जागरूक मित्रों के साथ कर रहे हैं।